जय हिंद साथियों, एग्रोमेनिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त अक्षयचार और हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान विषय। तो मनोविज्ञान विषय के अंदर हम जो पहले विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, विकास के सिद्धांत के अंदर हमने सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत, एरिक एरिक्सन का सिद्धांत है ना, तो ये चीज़ें पढ़ी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सामाजिक सामयिक विकास पारस्परिक सिद्धांत, जो किसने दिया था? यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने। तो मतलब जितना बड़ा नाम है इनका उतना ही बड़ा क्या है, सिद्धांत दे दिया, यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर। अच्छा लंबू नाम है ब्रेनर, यूरी, यूरिया, ब्रोन, फोन, बैनर, जो को भी किए कि इसका याद रखना उतरी कोई नहीं। यूरिया है, ब्रोन है, फोन है, बर्नर है। तो सामाजिक सामयिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत है वो किसने दिया था? यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने दिया था। इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, इनका क्या मानना था कि बच्चा समाज के अंदर रहता है, जो इमोशनल अटैचमेंट रहती है उसकी माता पिता के साथ, टीचर्स के साथ, उसके फ्रेंड जोन के साथ, है ना। उसके बाद में वो बाहर निकलता है, परिवार को देखता है, परिवार से बाहर फिर मतलब गांव को देखता है ना, तहसील स्तर पर निकलता है, फिर उसके बाद जिला स्तर पर निकलता है, उसके बाद में राजस्थान स्तर पर, है ना, अलग अलग देशों में घूमता है, वहाँ की कल्चर देखता है, अलग अलग जो रीति रिवाज हैं उनसे सीखता है। तो बच्चा क्या है, डेवलपमेंट, उसका विकास है वो अच्छा हो पाएगा, वो चीज़ों को ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा खुद से ना, डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा। तो यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर महोदय ने इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट दी थी। इकोलॉजी, है ना, किससे? इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो सर ये शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल भाई साहब ने। कब दिया था? तो सर ये दिया था 1869 में। साइंस मैथ वालों के जनरल क्वेश्चन या फिर लेवल फर्स्ट में क्या है, ईवीएस के अंदर नॉर्मल से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। तो कब दिया था? 1869 के अंदर। इकोलॉजी का मतलब इन्वायरमेंट, जिस भी वातावरण के अंदर हम रह रहे हैं उसके साथ क्या है, इंटरेक्ट होंगे। अगर कोई बच्चा है तो किसके साथ इंटरेक्ट होगा? इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। इन्वायरमेंट बच्चों को सिखाएगा, बच्चा इन्वायरमेंट के लिए कुछ काम करेगा, है ना। तो ये क्या है, बीच में एक सिद्धांत सा बन गया ना, पारिस्थितिक परक सिद्धांत। इसीलिए इसे यूरी ब्रॉनफेन महोदय ने कहा है। यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने जो इस सिद्धांत को क्या है, 5 मंडलों के अंदर बांटा, जिसके अंदर उन्होंने समझाने की कोशिश की कि बच्चे का डेवलपमेंट है वो किस प्रकार हो रहा है, बच्चा किस प्रकार से चीज़ों को सीख पा रहा है। तो 5 मंडल, कितने मंडलों में बांटा? 5 मंडल कह सकते हैं, ठीक है। ये मतलब अवस्था, स्टेज, 5 मंडलों के अंदर बांटा। MMEMC, ठीक है। MMEMC, एम का मतलब माइक्रो, उसके बाद में मीजो, उसके बाद में एक्सो, मैक्रो और करोनो, ठीक है। 5 मंडल बांटे, MMEMC, माइक्रो, मेजो, एक्सो, मैक्रो एंड क्रोनो। इसे क्या कहते हैं हम? लघु मंडल। ये क्या है? मध्य मंडल। एक्सो वायुमंडल, मैक्रो वृत्त मंडल और क्रोनो घटना मंडल, ठीक है। तो 5 मंडलों के अंदर यूरी ब्रॉनफेन महोदय ने क्या बताया कि 5 प्रकार के ऐसे मंडल होते हैं, वह मंडला मटाबर के फंस जाए, फिर भी वो डेवलपमेंट के टाइप होगा वो मैं बताऊँगा। क्या लघु मंडल के माँ के पहलू है, लघु मंडल के अंदर बच्चों के क्यों सीखे वो माँ बाप, ठीक है। इसी ईंट को खोरो, इसी मार, इसी माँ को छोड़ो। तो माता पिता से बच्चा क्या है, ज़्यादा सीखने की कोशिश करेगा। उसके बाद में क्या है, मतलब थोड़ो सो इन्वायरमेंट थोड़ो बाहर आयो, चिड़कली को बच्चों आए करे जी आलना बिना लगे कि संसार इतो ही है। आलना बाद में क्या, वो पेड़ पर बैठे, फिर भी न लगे कि यार संसार तो संग पाऊँ मोटो, फिर वो पेड़ बाद में क्या और जिनावरा सा गुड्डे, फिर भी बाद में क्या वो आसमान का नहीं जावे, फिर भी बाद में कोई कुतर पाड़ कर दे, कोई पाँख लगा दे, तो फिर वो घटना हो जाए बेशक, फिर भी वो डेवलपमेंट पर भी प्रभाव पड़े। वो तो हिसाब हुई यूरी ब्रेनर महोदय ने विकास के सिद्धांत को बताने की कोशिश की। माता पिता, शिक्षक या साथी
बच्चा क्या है, माता पिता से सीखेगा, स्कूल जाएगा, टीचर से सीखेगा और साथियों से सीखेगा ना, जो उसके दोस्त लोग कर रहे हैं ना, बच्चा उनके साथ किस तरह से खेल पा रहा है ना, वो चीज़ें अलग अलग सीखने की कोशिश करेगा। उसके बाद में मध्य मंडल आ जाता है। अब बच्चा क्या है, यहाँ आपसी संबंध किसके साथ, जो लघु मंडल के है ना, जो लघु मंडल के अंदर कारक थे उनके क्या है, आपसी संबंधों से बच्चा सीखता है। तो माता पिता के टीचर के साथ रिलेशन किस प्रकार के हैं, जो शिक्षक है वो उनके साथियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, साथी है उसके माता पिता के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। तो मेजो मंडल या मध्य मंडल के अंदर बच्चा क्या है, वो सीखेगा क्या, आपसी संबंध है ना, बाकी टीचर से, माता पिता से, इनके आपस में रिश्ते ना। टाबर स्कूल जावे, माँ बाप मास्टर के गया हुआ, खालो देड़ लिए ना पढ़े तो ठीक है, तो बच्चा वहाँ से क्या है, मतलब डेवलपमेंट पर फर्क आएगा ना, टाबर पढ़ने लग जाएगा ना, आप कल मम्मी गई नहीं तो आप कल पढ़ाई बहुत। उसके बाद में आता है वायुमंडल। वायुमंडल के अंदर क्या, मतलब समाज, बच्चा क्या है, उसके बाद में समाज का कोताऊ, परिवार का लोग, ठीक है, समाज का लोग है, ये समाज है वो एक, उन लोगों के साथ जुड़ेगा, वहाँ की थोड़ी संस्कृति को जानने की कोशिश करेगा ना, कि किस प्रकार से चीज़ें हो रही है बाहर। फिर वो थोड़ा सा फ़ोन फान बपरा ले, वो फ़ोन नाम चीज़ें चलानी सीख ले, वो बच्चे को डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा, चीज़ें बच्चों सीखेगो कठो एक्जो मंडल। उसके बाद में आता है व्रत मंडल, जिसके हिसाब से क्या, रीति रिवाज, ठीक है, संस्कार, बंग तो इं करे, ठीक है, बंग राम रूम इं करे, बंग इं करे। तो बच्चा क्या है, रीति रिवाज, खान पान, पहरावा, अलग अलग क्षेत्र के ना। तो वृहद मंडल ये थोड़ा बड़ा मंडल रहता है, इसके अंदर क्या है, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो कि बच्चे को अच्छा घूमना चाहिए ना, घूमेगा, सीखेगा, देखेगा चीज़ों को। उसके बाद में आती है घटना मंडल या कोरोना मंडल, जो 5वां मंडल है, जिसके अंदर बच्चे को घटनाओं का क्या है, बच्चे के डेवलपमेंट के फर्क पड़ता है। किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक दुर्घटना बच्चे के साथ हो जाती है तो उसका विकास पर प्रभाव पड़ेगा। अगर परिवार के अंदर कोई घटना होगी, जैसे माता पिता का तलाक, ठीक है, तो बच्चे के क्या है, मानसिक स्थिति पर थोड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। और उसके अलावा बात कर लें तो आर्थिक तंगी, आर्थिक आघात, किसी प्रकार का जो इंसान के ऊपर क्या है, चपेट लग जाए, ठीक है, आदमी पांग रहे को नहीं, बे बात है। तो कोरोना मंडल के अंदर क्या है, बच्चे के विकास पर या किसी भी इंसान के विकास पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो जो यूरी ब्रैनफोर्ड महोदय है, इन्होंने 5 मंडलों के अंदर विकास के सिद्धांत को समझाने की कोशिश की कि माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो नाम के कुछ मंडल्स होते हैं। इसके अंदर बच्चा इस प्रकार से सीखता है, माता पिता से, शिक्षक से, साथी से, फिर उनके आपसी संबंधों के। उसके बाद में क्या है, मतलब बच्चा जाएगा घटनास्थल या भी जो जहाँ भी कार्यस्थल है, जो इनके माता पिता काम करते हैं या जो टीचर है, जो अपने दोस्तों के, परिवार वालों के घर है, क्या बच्चा थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेता है। उसके बाद में वो संस्कृति, रीति रिवाज, इन जो जनसंचार के साधन हैं उनसे सीखता है। उसके बाद में उसके लाइफ के अंदर होने वाली घटनाओं के हिसाब से सीखता है। तो ये यूरी ब्रैनफोर्ड महोदय का पारिस्थितिक सिद्धांत सामाजिक सांवेगिक विकास का सिद्धांत है। तो अब बात कर लेते हैं नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में, ठीक है। तो नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है, कोहलबर्ग आदमी है कोई, लॉरेंस। नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, जो नीति की बातें करता था कि नीति से चलता है इंसान, जो नैतिक बातें ना समाज के दायरे के अंदर है कि वो किस प्रकार से सोचता है, उसके सोचने का तरीका क्या है, वो सही सोचता है, गलत सोचता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने बताया था कि जो नैतिक विकास सिद्धांत है, उसके लिए जो बच्चे का विकास को अगर जानोगे आप के टाइप को होने लग रहे हो, तो सारों पहले भी यहाँ सोचो, दिख सोचन के लग रहे हो, इनको चिंतन करना तरीकों के है। तो उन्होंने बताया कि तर्क चिंतन का विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है, किसके अंदर, नैतिक विकास सिद्धांत की जब हम बात कर रहे हैं तो बच्चे के क्या है, तर्क और चिंतन के बारे में बच्चे को सोचने का नज़रिया है ना, सब अपने नज़रिए पास रखो, मैं अपना नज़रिया रखता हूँ। तो तर्क चिंतन विश्लेषण क्या है, नज़रिए की बात है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने इसे 3 स्तरों में बांटा। कितने स्तर बांटे, 3। हर एक स्तर के अंदर 2 अवस्थाएं बताई, तो कुल अवस्थाएं इन्होंने बताई 6 अवस्थाएं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया पूर्व परंपरागत, है ना, प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर उन्होंने बताया कि जो बच्चा 4 से 10 साल की एज रहती है वो क्या है, प्री कन्वेंशनल या पूर्व परंपरागत है। इसके अंदर बच्चा बाहरी घटनाओं से सीखता है, जो उसके आसपास हो रहा है ना,
बच्चे को कुछ चीज़ें दे रहे हैं हम, वो खेल के आने के लिए कुछ चीज़ें दे रहे हैं, उसके आसपास की घटनाएं हो रही है नहीं, तो बच्चे के अंदर वो है बांग जैसी भी चलन लग रही है यार, बट मतलब कंपाइन चलन लग रही है यार, बट है वो होने लग रहा है। तो बच्चे के आसपास जो बाहरी घटनाएं हो रही है उन घटनाओं के आधार पर बच्चा सोचेगा। ठीक है, तो उसकी दो इन्होंने स्टेज बताई, आज्ञा व दंड की अवस्था, है ना। आप मतलब 4-10 साल का बच्चा कह देंगे तू यहाँ कर ले, तो बच्चा क्या आज्ञा मानेगा, ना माने वो तो गधेड़ पड़ेगा, तो दंड की अवस्था। ठीक है, तो जो एक स्तर बताया, एक अवस्था बताई पूर्व परंपरागत के अंदर, प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर, किसने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो उन्होंने बताया कि जो आज्ञा व दंड की अवस्था, बच्चे को क्या है, अपने कोई काम के पानी ले गया, कौन ले गया, फिर क्या, गधेड़ पड़े। ठीक है, आज मैंने ताज़ा ही देखा, तो भांजे को थोड़ा उठाया गया कि तू उठ, उठा नहीं, मतलब वो आज्ञा मान लेता, उठ के उसको बोला कि तू पानी पी, तू घूम गया, तो नहीं माना। ठीक है, तो मतलब अगर वो मान लेता तो आज्ञा रहती, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, उसने नहीं माना तो उसको क्या है, पनिशमेंट मिली। ठीक है, फिर वो गधेड़ खा के माना, मतलब माननो आखिरकार हो गई है टाबर, पर वो गधेड़ खा के माने। तो मुझे को बाहर की घटना है, बाहर की घटना वो बहुत कहीं सीखे हो। अब बिंगा गधेड़ पड़े, दूसरे ने क्यों तू बाज, तो बड़ा आंखें कौन खोली और वो बाज पड़े, मतलब समझो कि मतलब एक के साथ घटना हो रही है लेकिन दूसरा सीख रहा है उसे, मतलब जे मैं ना बाजे नहीं तो जगह इंगा गधेड़ पड़। बेबोडोल स्टडी के अंदर यही किया गया था, जो मतलब बेबोडोल स्टडी की थी, है ना, तो उसके अंदर मतलब डोल को कूटा जाता था। अब डोल ना कूटता वो टाबर डर जान, तो रोटी भी डोल का नहीं करता, चम्मच बा खाती को नहीं, बिन चपला लड्ड खाता। और जब बेबुड फिर टाबर का नहीं करता, टाबर गदाएगा चमचे खा लें, तो नहीं आपा खा लें, आपने गधेड़ ना पड़े। तो बच्चा क्या है, आज्ञा व दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था। हमारा ही है, मेरे कन तो वो है, मेरे तो मतलब इंगो रंग सुनो है, मेरे तो गाबा सुना पीरियड है, मेरे कन ब्रेक सुनो है, बोतल सुनी है, बहुत सी प्रकार की चीज़ें के बच्चों आपके हिसाब हो थोड़ी उन्मादी अवस्था हो, बच्चे के अंदर के अहंकार आवे चीज़ां लेके। तो पूर्व परंपरागत या प्री कन्वेंशनल स्टेज है, उसका बाहरी घटना से संबंध रहता है। बच्चे के तर्क चिंतन, वो किस प्रकार के तर्क कर रहा है, किस प्रकार का चिंतन कर रहा है, सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा, उन चीज़ों का क्या है, बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो पूर्व परंपरागत अवस्था। तो अब बात करते हैं परंपरागत स्तर की। ठीक है, जो 3 स्तर बताए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने, उसके अंदर क्या है, जो दूसरा हम पढ़ रहे हैं, दूसरा स्तर पढ़ रहे हैं, दूसरे स्तर के अंदर भी इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई है, तो टोटल 6 अवस्थाएं थी। परंपरागत या कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज के अंदर बच्चे की एज क्या रहती है, 10 से 13 साल। ठीक है, तो अब बच्चे का जो तर्क चिंतन, जो सोचने का तरीका है, वो किस पे डिपेंड हो गया, समाज पे। अब वो समाज को देखता है, समाज का तर्क चिंतन करता है ना, कि समाज के लोग उसके साथ व्यवहार किस प्रकार का कर रहे हैं ना, वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, नहीं बेमार तो बुराई कर रहे हैं, बेमारी अच्छाई कर रहे हैं, बांगा टाबरियाँ कर रहे हैं, मैं यहाँ कर रहा हूँ, है नहीं। तो बच्चे के क्या अंदर जो अब तर्क चिंतन की अवस्था है वो क्या है, सामाजिक। ठीक है, समाज हो गया, समाज के हिसाब से वो सोच रहा है। तो इसकी 2 जो उप अवस्थाएं हैं, या जो 2 अवस्थाएं बताई है इस तरह की, किसने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो प्रशंसा की अवस्था। ठीक है, हमारे एक मतलब टाबर है लोकोपुनिया, वो क्या है 13 साल को है। ठीक है, बड़ो राजी रहे भी नहीं कहते मारो लोग को बर्बाद कौन करे, साणो साणो बैठे रहो, जब भी नहीं कहते नहीं मतलब थोड़ी सी बात कर ले सी, अभी मतलब बढ़ाई को नहीं होने लग रही, तो फिर वो कुछ नहीं करो, मतलब प्रशंसा की अवस्था, है ना। 10 से लेकर 13 साल बच्चे की बढ़ाई कर दो आप, वो शाणो है, वो तो ये गलत काम करेगी को नहीं, वो तो बिना जावे ही को नहीं, तो बच्चा क्या है, मतलब खुश रहता है, मतलब आप कहते हैं उत्तम लड़का है, ये उत्तम प्रकार की लड़की है, तो बच्चा खुश रहेगा ना। तो ये प्रशंसा की अवस्था रहती है, बढ़ाई मांगे। ठीक है, मेरू रोग है ना, पीलिया रोग, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। इसके अंदर क्या है, बच्चा समाज के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, समाज के अंदर जिस प्रकार के काम हो रहे हैं, अगर मतलब ना कुछ भी हमारा होम है नहीं, या मतलब कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन है, या समाज ने कुछ नियम निर्धारित कर दिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते या हम ऐसा ही करेंगे, तो उस व्यवस्था के प्रति सम्मान दर्शाने की जो एज है वो यही रहती है, परंपरागत स्तर एज 10 से 13 साल। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया था, जो कि विकास पर जो तर्क चिंतन करेगा ना बच्चा, कि समाज के अंदर ये व्यवस्थाएं क्यों है ना, है तो इसका हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो बच्चा क्या है धीरे धीरे वो चीज़ें सीख जाएगा और आगे डेवलपमेंट पर उसका कंप्लीट प्रभाव हमें देखने को मिलता है।
तो अब बात कर लेते हैं तीसरे स्तर की। तो तीसरे स्तर के अंदर क्या है, पश्च परंपरागत स्तर या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोला जाता है ना। जो 3 स्तर हैं, 6 अवस्थाएं हैं ना, उसके अंदर हम तीसरी, ठीक है, तीसरी स्तर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर क्या है 2 अवस्थाएं और दी गई है। अब पश्च परंपरागत स्तर एज कब रहती है, 13 साल के बाद में। 13 साल के बाद में बच्चे का क्या है, जो तर्क चिंतन है, जिसका सोचने का तरीका है, वो क्या है, विवेक होता है। तर्क चिंतन का आधार क्या रहता है, विवेक। विवेक मतलब धैर्य के साथ, जो अपने भले के लिए हो वो चीज़ें सोचनी, ठीक है, पीस के साथ, है ना, कि ये मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो चीज़ें क्या है, विवेक है। तो इसके 2 स्तर बताए हैं, 2 अवस्थाएं बताई है लॉरेंस भाई साहब ने, कि सामाजिक समझौते की अवस्था। इसके अंदर जो समाज के अंदर कुछ चीज़ें होती है, जिसके अंदर क्या है, हमें कभी न कभी समझौते करने पड़ते हैं ना चीज़ों के, मतलब यहाँ कौन पैरनो, लेकिन मैं पैरना चाहूँ तो होश के मैं कौन पैरा, तो वो चीज़ें क्या है, समझौते ही करने पड़ रहे हैं। तो इसके अलावा आपको, ठीक है, समाज कुछ चीज़ें निर्धारित करता है, बहुत सी प्रथाएं हैं अलग अलग, है ना, तो सामाजिक समझौते की प्रथा रहती है। वो क्या है, कौन सी अवस्था है, तर्क चिंतन का आधार है विवेक है, वो तीसरी अवस्था है पश्च परंपरागत, जो लॉरेंस कोहलरबर्ग भाई साहब ने विकास का जो सिद्धांत दिया था उसके अंदर बात करें ना। तो उसके बाद में विवेक की अवस्था, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है, गरगा कह दियो कि बेटा तेने रीट की तैयारी करनी है, लेकिन बच्चा यहाँ क्या है, सोचेगा कि मुझे यार बीएड करनी भी है या नहीं करनी, मुझे आगे बीएससी में जाना चाहिए या मैं बीए बीएड करूँ। बच्चा विवेक से, जो खुद के लिए अच्छा है, जो चीज़ें, तो वो बच्चा उसी प्रकार से सोचेगा। तो ये विवेक की अवस्था है, जो आधार है वो क्या है, विवेक है, जो उसके लिए अच्छा लग रहा है वो वही करेगा। अगर उसको किसी प्रकार से फोर्स किया जाता है तो बच्चे का क्या है, जो डेवलपमेंट है वो बिगड़ जाएगा। वो करना कुछ जा रहा है, करवाया कुछ जा रहा है ना, तना ढब्या करना ही पड़सी देखो ये तेरे सक, तो बच्चे का है विवेक, मैं करूँगा या नहीं करूँगा। तो ये विवेक की अवस्था रहती है 13 के बाद में, जो विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो ये थे नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग भाई साहब ने दिया था। तो होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।